हरियाणा में कांग्रेस नेताओं के गुटबाजी की अलग ही कहानी चलती रही है। एक साइड भूपेंद्र सिंह हुड्डा अकेले, दूसरी साइड होते थे एसआरके। एसआरके में एस का मतलब शैलजा, आर का मतलब रणदीप सुरजेवाला और के का मतलब किरण चौधरी। तीनों हुड्डा के विरोधी, लेकिन कभी हुड्डा से नहीं जीत पाने वाले नेता। हुड्डा से परेशान किरण चौधरी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में चली गई और हुड्डा विरोधी एसआरके दरक गया। कांग्रेस हाईकमान ने सांसदों को टिकट देने से मना करके शैलजा सुरजेवाला को झटका दिया, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। शैलजा हुड्डा के लिए यही चैलेंज भी है और टास्क भी कि किसके बाद सरकार बनानी है कांग्रेस की। चुनाव में कांग्रेस का माहौल अच्छा माना जा रहा है। आशंका सिर्फ इसकी है कि कहीं हुड्डा शैलजा सुरजेवाला की गुटबाजी से बाजी न पलट जाए। कांग्रेस की गुटबाजी से ही बीजेपी ने बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं, लेकिन बीजेपी के इस उम्मीद को बड़ा झटका लग गया है। जिस शैलजा को लेकर कांग्रेस में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, उस पर पानी डालकर ठंडा कर दिया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला ने। चुनाव से पहले रणनीति तेज हुई तो शैलजा को अपमानित किया जा रहा है। माना गया कि इसके पीछे हुड्डा कैंप के नेता हैं। शैलजा बहुत आहत है। माहौल बन रहा है कि शैलजा का सम्मान नहीं तो दलित बीएसपी को वोट देंगे, कांग्रेस को नहीं। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस को घोषणा पत्र जारी किया और फिर तब भी शैलजा नहीं दिखाई दी। बीजेपी ने शैलजा के अपमान को दलित अपमान से जोड़कर कांग्रेस की नई मुश्किलें खड़ी कर दी। मामला गड़बड़ाते देखा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और फौरन यू टर्न मारा। फ्रंट फुट पर आकर शैलजा के मान सम्मान के लिए बोलना पड़ा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते हुड्डा ने चेतावनी दे दी, शैलजा का अपमान हुआ तो अपमान करने वाले कांग्रेस में नहीं रहेगा। वैसे तो हुड्डा के खिलाफ शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला एक गुट हैं, लेकिन दावेदारी दोनों की अलग अलग है। हुड्डा शैलजा के समर्थन में आए तो रणदीप सुरजेवाला को भी कहना पड़ा कि शैलजा का अपमान सहा नहीं जाएगा। शैलजा को लेकर के वीडियो वायरल हो रखे हैं सोशल मीडिया पे, काफी आपत्तिजनक भाषा है। आप जोड़ के देखिए, ये जो है शैलजा हमारी बहन है, सम्मानित नेता है। इस किस्म की कोई कांग्रेस का आदमी ये बात नहीं कह सकता। ये तो मैनिपुलेटेड लगते हैं, क्योंकि इस बीजेपी का काम ये है कि आपस में धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे बढ़ाने का। ये तो बहुत आसान है आजकल। एक किसी को पकड़ लो, आप हर आदमी के पास कैमरा है और किसी को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ये बात जो है कांग्रेस का और हमारे साथी कोई ये बात नहीं कह सकता। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का नारा है, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। वो हमारी सम्मानित नेता है और कोई भी अगर कांग्रेस का कोई ऐसा व्यक्त करेगा तो कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है उनके लिए। लेकिन ये तो मैनिपुलेट लगता है। कुमारी शैलजा जी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं। कुमारी शैलजा जी ने हमेशा गरीबों की आवाज उठाई है। मेरी तो व्यक्तिगत तौर से बड़ी बहन है। चौधरी दलबीर सिंह जी जो उनके स्वर्गीय पिता हैं, वो और मेरे पिता सगे भाई से बढ़कर रहे। और आपने इस चुनाव में भी देखा कि मैंने शैलजा जी को कहा कि कुछ हलकों में आप मत जाइए, आपका भाई काम करेगा आपके लिए, और उन्होंने आने की जरूरत भी नहीं समझी और हम उन हलकों से जीत कर गई। उनके बारे में कोई व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को पूरे प्रांत में अभद्र अनर्गल टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अगर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं हमारी पार्टी से भी संबंधित है तो उदय भान जी फौरन कार्रवाई करते हुए ऐसे आदमी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। करीब 60 साल की है शैलजा और कांग्रेस की राजनीति करते हुए 40 साल हो गए। शैलजा जितने तजुर्बे वाले नेता कांग्रेस में अब बहुत ही ज्यादा एक्टिव नहीं है। इंदिरा गांधी के जमाने की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी के जमाने में शैलजा ने महिला कांग्रेस के रास्ते एंट्री ली थी और 10 साल में राजीव गांधी ने महिला कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया। 1991 में पहला चुनाव लड़ने के लिए शैलजा और हुड्डा को टिकट दिया गया था। दोनों जीत गए। पहला चुनाव जीतते ही शैलजा नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री बन गई। हरियाणा में कांग्रेस के अच्छे बुरे दिन आते जाते रहे। शैलजा तब भी अपनी सीट निकालती रही। 2004 और 2009 की मनमोहन सिंह सरकारें भी बनी, तब भी शैलजा केंद्रीय मंत्री बनी।
जब शैलजा मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय मंत्री थीं, तब सीएम बनकर हुड्डा कांग्रेस की सरकार चला रहे थे। संगठन पर हुड्डा की पकड़ शैलजा से ज्यादा बनी और यही गलती हो गई। शैलजा कभी लोकसभा कभी राज्यसभा में रही, लेकिन हरियाणा में टिककर राजनीति नहीं कर पाई। शैलजा का कद राष्ट्रीय नेता वाला बनता और बढ़ता गया। रणदीप सुरजेवाला उनसे कहीं ज्यादा एक्टिव रहे, लेकिन उनकी इमेज भी दिल्ली वाले नेता की बनती चली गई। हरियाणा में रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ओपन फील्ड मिलता गया और उन्होंने भजन लाल जैसे दिग्गज को पछाड़कर हरियाणा की लोकल राजनीति में खुट्टा गाड़ दिया। कोई चैलेंज करने वाला था ही नहीं, फिर शैलजा भी पीछे रह गई। जाट फैक्टर और बड़े बड़े नेताओं को हराकर बड़े नेता बने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और 2005 में पहली बार सीएम बने। तब रेस में भजन लाल जैसे दिग्गज को पछाड़ा। सांसद में चुनाव में उन्होंने एक बार नहीं तीन बार चौधरी देवीलाल जैसे दिग्गज को हराया। हरियाणा की राजनीति में जाट दलित में बड़ा फैक्टर है और जाट 25%, दलित 20% माने जाते हैं, इसलिए भी शैलजा से बेहतर चॉइस बन जाते हैं हुड्डा। हाईकमान के लिए भी हुड्डा शैलजा से कहीं ज्यादा दुलारे बन रहे हैं और 10 साल बाद लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की वापसी का क्रेडिट हुड्डा के हिस्से ही चला गया। शैलजा को हरियाणा की याद आई, लेकिन देर से। 2019 में शैलजा की मांग पर हुड्डा की मर्जी के खिलाफ हाईकमान ने हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा दोनों चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। शैलजा करिश्मा नहीं कर पाई, इससे हुड्डा को कंट्रोल करने का एक और मौका मिल गया। शैलजा के हाथ से लीडरशिप फिसलकर फिर हुड्डा के पास चली गई और इस बीच हुड्डा ने अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी तैयार कर लिया। कांग्रेस की राजनीति में वर्षों से हुड्डा वर्सेस शैलजा चल रही है, लेकिन ऐन मौके पर हुड्डा शैलजा पर भारी पड़ जाते हैं। कहा जाता है कि इस चुनाव में भी हुड्डा ने 90 सीटों में 75 से 78 सीटें लगा दी और दिलवा दी। वहीं प्लेयर भी और स्ट्रेटजी भी। सरकार बनाने की नौबत आई तो हुड्डा नेचुरल दावेदार माने जाते हैं और इस तरह से हुड्डा वर्सेस शैलजा की राजनीति हरियाणा की राजनीति को कांग्रेस के लिहाज से गर्माती रही और कभी ठंडा करती रही। अब विधानसभा के चुनाव हैं तो देखना यह होगा कि दोनों गुट मिलकर कैसे हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिला पाते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।